हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट में चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में आपने कॉन्वेंसी ऑफ ट्राइंगल्स क्लास 9 में पढ़ी हुई थी। यहाँ आपको पढ़ी है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो सिमिलरिटी क्या होती है? सिमिलरिटी कुछ होता है एक ऐसा ट्राइंगल जो दूसरी ट्राइंगल के शेप में सिमिलर है, साइड उसकी इक्वल है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। कॉन्वेंसी में क्या होता था? अगर दो ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल से समझिए क्योंकि मैं ट्राइंगल के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। अगर हम ट्राइंगल के बारे में समझेंगे पहले, अगर आपका ABC और PQR दो ट्राइंगल, तो कॉन्वेंसी में क्या था कि इनकी साइड जो है AB इक्वल टू आपका PQ पे इक्वल होना चाहिए, BC जो है आपका QR के इक्वल होना चाहिए और CA जो है आपका RP के इक्वल होना चाहिए। कॉन्वेंसी की अगर हम बात करें, कॉन्वेंसी तो कॉन्वेंसी कंडीशन है कि उसमें जो 6 पार्ट होते थे आपके वो इक्वल होते थे। ऐसे ही आपका एंगल A जो है एंगल P के इक्वल, एंगल B आपका एंगल Q के इक्वल, एंगल C आपका एंगल R के। ये इसमें कंडीशन है कि होने ही चाहिए। इनमें से आप 3 पेयर और दिखाते थे कॉन्वेंसी के लिए। आपने मान लो साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी दिखाई, तो दो साइड ले ली, उसके इंक्लूड एंगल करस्पॉन्डिंग इंक्लूड एंगल वो ले लिया। AS से दो एंगल ले लिए, एक साइड ले ली, डबल AS दो एंगल साइड ले ली, RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड ले ली। वहां कॉन्वेंसी में अगर हम दो ट्रायंगल कॉन्वेंट प्रूव करते हैं तो उनके ईच पार्ट इक्वल हो जाते थे, लेकिन यहाँ सिमिलरिटी में ऐसा नहीं होगा। सिमिलरिटी का मतलब क्या? उसकी जो शेप है उसके सिमिलर है, मतलब समान है, लेकिन उसकी अगर लेंथ की बात करें तो इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या चलेगा? उसकी लेंथ जो है इक्वल नहीं होगी। अगर हम बात करें यहाँ पे पहले सिमिलर पॉलीगन्स की, तो पॉलीगन्स क्या होते हैं? जैसे आपका ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, ये सब पॉलीगन है, टाइप्स ऑफ पॉलीगन है। पॉलीगन में मतलब क्या होता है कि एक क्लोज्ड फिगर बाई सम साइड्स, कुछ भी साइडों से बना हुआ जो क्लोज्ड फिगर है वो पॉलीगन में आएगा। अगर वो 3 साइडों से घिरा हुआ है तो इट मींस दैट वो ट्राइंगल है। अगर वो 4 साइडों से घिरा हुआ है आपका इस टाइप से, इट मींस वो क्वाड्रिलेटरल है। अगर वो आपका 5 साइडों से क्लोज है, इट मींस वो पेंटागन है। ऐसे 6 साइडों से अगर क्लोज है, हेक्सागन है। 7 साइडों से क्लोज है, हेप्टागन है। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ पॉलीगन हुए। तो पॉलीगन के बारे में बात कर रहा है कि दो पॉलीगन सिमिलर कब होंगे, वो पहले समझो। तो यहाँ क्या है? सिमिलर पॉलीगन जो है, टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर। दो पॉलीगन को आप सिमिलर बोलेंगे टू ईच अदर, एक दूसरे के, इफ यदि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहली कंडीशन ये कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अब हम बात करें कि क्या एक ट्राइंगल एक क्वाड्रिलेटरल के सिमिलर होगा? नहीं होगा। सिमिलर का मतलब है यहाँ पर जो शेप ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के साथ ही सिमिलर होगा, क्वाड्रिलेटर क्वाड्रिलेटर के साथ सिमिलर होगा, पेंटागन पेंटागन के साथ सिमिलर होगा। तो सिमिलरिटी दिखाते में ये याद रखना है कि ऐसा मतलब मैं क्वाड्रिलेटर और ट्राइंगल से सिमिलर दिखाएंगे, वो तो वैसे ही देखते मान बड़ा सिमिलर नहीं है। जो सिमिलरिटी दिखाएंगे वो कहाँ चेक करेंगे? इक्वल फिगर पे चेक करेंगे, फिगर को इक्वल होना चाहिए। तो हम बात करें अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर की, अगर मैं ये क्वाड्रिलेटर दूसरे क्वाड्रिलेटर के साथ सिमिलर दिखाना है तो कंडीशन क्या कहती है कि उनके एंगल्स इक्वल होने चाहिए। इट मींस दैट अगर इसके 4 एंगल थे तो ये चारों करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल होने चाहिए। मान लो सपोज ये A मानो तो ये P के इक्वल होना चाहिए, B आपका ये A B C D, ये P Q R। तो आपका जो एंगल A है वो एंगल P के इक्वल होना चाहिए, एंगल B एंगल Q के इक्वल होना चाहिए, एंगल C एंगल R के इक्वल होना चाहिए, एंगल D आपका एंगल PQRS के इक्वल। इस टाइप का मतलब पहली कंडीशन आपसे कहता है कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए? द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। उसकी जो लेंथ है साइड्स की वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, रेशियो में होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये तो कंडीशन है सिमिलर पॉलीगन की। अब आप सिमिलर ट्राइंगल पढ़ेंगे तो सिमिलर ट्राइंगल आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, उसमें हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में कैसे वो सिमिलर हो सकती है, क्या क्या प्रॉपर्टी है जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं ट्राइंगल आपका सिमिलर है। ठीक, अब आगे हमने कुछ नोट्स लिखे यहाँ, नोट्स समझे कि एनी टू लाइन सेगमेंट आर ऑलवेज सिमिलर। कोई भी दो लाइन सेगमेंट की हम बात करें, एक लाइन सेगमेंट आपका ये है और एक लाइन सेगमेंट ये है, तो ये आपके सिमिलर हो जाएंगे। अगर हम कॉन्वेंट की बात करें तो कॉन्वेंट
कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन में क्या आती है, उनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए थी, लेकिन सिमिलरिटी में ऐसी नहीं। सिमिलर मतलब कि शेप सेम है नहीं हुआ। तो वही कह रहा है कि एनी टू लाइन सेगमेंट आर ऑलवेज सिमिलर बट दे नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, लेकिन वे कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। दे आर कॉन्ग्रुएंट अगर वे कॉन्ग्रुएंट है कब, इफ देयर लेंथ आर इक्वल, अगर उनकी लेंथ इक्वल हो जाएगी तभी हम कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर, किसी भी सर्कल की अगर हम बात करें, एक सर्कल मान लो आपको ये दिया हुआ है और एक ये दिया, तो आपको देखने में दिखाई पड़ रहा है कि सर्कल जो है एक तो स्मॉल है और एक आपका बड़ा है, ये ओ रेडियस आर, एक ओ डैश मान लो रेडियस मान लीजिए आर, ठीक है। जिनकी रेडियस कैसी है, डिफरेंट है। अगर रेडियस डिफरेंट और सिमिलर तो है लेकिन दोनों सर्कल है इसलिए सिमिलर है। तो वही कहा आपसे कि एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर, एनी कोई भी दो सर्कल है सिमिलर होंगे बट नॉट नेचुरली कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे ये नेचुरली नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का होंगे, दे आर कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ देयर रेडियाई इक्वल, अगर उनकी रेडियाई भी इक्वल हो जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट में मैंने क्या बताया कि आपको लेंथ को फोकस करना है, लेंथ इक्वल होनी चाहिए। सिमिलर में लेंथ को फोकस नहीं करना है। एनी टू स्क्वायर आर सिमिलर, कोई भी अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर जानते हैं कि एक पहाड़ी लेवल विच है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री, वो है आपका स्क्वायर। तो किसी भी स्क्वायर की हम बात करें वो सिमिलर होगा। अगर हम कॉन्ग्रुएंट की बात करें कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट कहने से वही आई कि लेंथ भी इक्वल है तभी वो कॉन्ग्रुएंट है, अदरवाइज कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मान लो एक स्क्वायर है आपका इस टाइप से छोटा सा स्क्वायर है और इसकी ये लेंथ मान लो 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है। एक स्क्वायर आपका इस टाइप से, इसकी लेंथ ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। मान लो ये आपका के एल एम एन, तो आपको पता है ये एंगल 90 डिग्री होता ही है। और ये आपका एक्स वाई जेड या डब्ल्यू एक्स वाई है, डब्ल्यू एक्स वाई। तो यहाँ चूंकि दोनों स्क्वायर है तो ये सिमिलर तो है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या आती है, इनकी साइड दोनों की 3 3 है तो 3 3 के साथ 7 7 हो या दोनों 3 3 हो, तभी आपके ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलर हो सकते हैं। ऐसे ही अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो एनी टू रेक्टेंगल क्या है, सिमिलर है। एनी टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो वे आप सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे, क्योंकि वो इक्विलेटरल है, तीनों की साइड इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट की बात करें, कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन आ जाएगी लेंथ की आएगी। तो ये आपको पहले तो इनमें जो डिफरेंस हो डिफरेंस अपने माइंड में क्लियर कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन क्या हो, सिमिलर की कंडीशन क्या है। कॉन्ग्रुएंट हम 9th में पढ़ के आए हैं लेकिन इसका यूज अभी भी करेंगे हम यहाँ पे। कॉन्ग्रुएंसी अगर हमें दिखानी है तो हमें वहाँ पे साइड से भी इक्वल दिखानी होगी, साइड इक्वल होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में बात कर रहे थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है कि सिमिलर तो है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये शेप इनकी बड़ी और छोटी हो सकती है, ये सिमिलर होनी चाहिए। पी क्यू आर और ये एक्स वाई है, ये मान लो 2 तो ये 2 और ये 3 ये 3 ये, तो ये अगर तीनों साइड 2 है, तीनों साइड 3 दैट सिमिलर, ये सिमिलर है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए बेटा एक्सरसाइज 6.1 में बेस्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको फिलअप करने हैं, उसके सामने उसके ऑप्शंस दिए गए, कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट फिलअप कर सकते हैं। इसी ब्रैकेट में आपको ऑप्शन लेना है। फर्स्ट दे रहा आपको ऑल सर्कल्स आर, अभी देखिए समझाया तो ऑल सर्कल्स जो हैं ये मान लो 2 सर्कल्स की बात करें तो ये क्या सिमिलर तो है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन क्या थी, इफ देयर रेडियाई आर इक्वल। यहाँ रेडियाई के बारे में बात कर रहा नहीं कर रहा, रेडियाई के बारे में बात नहीं कर रहा, सिर्फ उसने ये पूछा ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, तो आपका यहाँ ऑप्शन जाएगा सिमिलर, तो आप यहाँ सिमिलर लेंगे सिमिलर। बात समझ आ रही है, सिमिलर क्यों है, क्योंकि ऑल सर्कल्स सिमिलर तो होते हैं, कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब उनकी रेडियाई इक्वल हो। तो रेडियाई के बारे में कोई बात नहीं की जा रही है, इसलिए केवल यहाँ पर सिमिलर उड़ रहा है, कॉन्ग्रुएंट नहीं। सेकंड ऑल स्क्वायर्स आर, अभी बताया कि मैंने स्क्वायर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब साइड इक्वल हो, साइड के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहा, इसलिए
तो यहाँ दो ट्रायंगल दिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइडें इक्वल है, वो आपका आइसोसेलेस है, ठीक है, ये इसकी। अब इन इक्विलेटर क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, वो इक्विलेटर है। तो मैंने अभी बताया था जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो तो सिमिलर होते ही होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर हो गए। आइसोसेलेस सिमिलर क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ दो साइडें तो इक्वल हैं, लेकिन थर्ड साइड जो है आपकी वो अनइक्वल में जाएगी। उसके कारण क्या होगा कि जो रेशियो निकलेगा वो सेम नहीं आएगा, रेशियो जो निकलेगा वो सेम नहीं आएगा। और जब भी दो फिगर सिमिलर होती है तो दो कंडीशन मैंने बताई थी, एक तो उनके एंगल इक्वल होने चाहिए, दूसरा उसका साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे तो आप जानते हैं इक्विलेटरल एंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है, ये 60, ये 60, ये 60, ये भी 60, ये 60, ये 60, इसलिए ये तो सिमिलर है, लेकिन यहाँ एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए सिमिलर नहीं है। अगर हम साइड प्रोपोर्शनल की बात करें तो मान लो ये सपोज दैट 2 है, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये 3 है तो ये 3 होगा, ये 3 होगा। अगर हम प्रोपोर्शनल निकालेंगे तो 2/3 ही रहेगा सबका। लेकिन यहाँ क्या मान लो ये आपका 2, 2, ये आपका 4, 4, लेकिन ये दे रहा आपको 3 और ये दे रहा आपको 5। अगर हम प्रोपोर्शनल निकालें तो यहाँ पर है 2/4 यानी करवाई, यहाँ से निकलेगा 3/5, तो इक्वल नहीं होगा आपका 1/2 के, इसलिए ये आपके क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। सिमिलर की कंडीशन क्या है कि साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, एंगल इक्वल होनी चाहिए, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा, तो इसलिए आंसर आएगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका आंसर आप बताएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सिमिलर होगा। फोर्थ वन कह रहा है 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये मैंने पहले बताया था कि सेम नंबर साइड होगी तभी हम उसे सिमिलर दिखा पाएंगे। पॉलीगन में मतलब आते हैं बहुत सारी चीजें आती हैं, ट्रायंगल आता है, क्वाड्रिलेटरल आता है, पेंटागन आता है, और मैंने आपको ये बताया था पेंटागन के साथ ही सिमिलर होगा आपका, क्वाड्रिलेटरल के साथ सिमिलर होगा। तो आपको ये दिखाना है क्वाड्रिलेटरल को पेंटागन से सिमिलर दिखाना नहीं दिखाएंगे, इसीलिए उसने कहा सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर भी है कब, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या हो जाएंगे, इक्वल, मैंने पहले बता दिया था इसके मैंने कर दिया, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट में गया और ये आपका सेकंड पार्ट में, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज की वीडियो थैंक्स।